नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम भौतिक भूगोल के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए, हम आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह भूमि परिणाम से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। डेडलाइन क्या होती है जो अंतर्राष्ट्रीय है? यह एक भूमि परिणाम से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। ये देखिए दोस्तों, ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर 1997 में आया हुआ पेपर है और एसएससी टैक्स असिस्टेंट के इनकम टैक्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2007 में। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरे नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5वां भाग। कितना रेगिस्तान है? तो जो 5वां भाग है वह रेगिस्तान है। यह भी एसएससी के संयुक्त स्नातक स्तरीय ट्रायल फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 के प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा आता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। ज्वार और भाटे क्यों आते हैं? तो ये पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटे आते हैं। देखिए, एलडीसी की परीक्षा में 4/12/2011 के ईस्टर्न जोन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सहभूकंप रेखाएं। क्या कहते हैं? तो उन्हें सहभूकंप रेखाएं कहते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 2 है, इसमें हमारा राइट आंसर होगा 2 और 3 का जो मिलान है वह गलत है। 2 में क्या है? मकर रेखा। मकर रेखा 66.5 सही 1/2 डिग्री n अक्षांश है, तो ये गलत दिया गया है। कितना होता है? तो 23.5 डिग्री होता है। तीसरा दिया है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 रेखा है। तो ये दोनों क्या है? हमारे गलत दिए हैं, इनका गलत मिलान है। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 और 3। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फॉसिल। किसका होता है? तो जो जीवाश्म विज्ञान होता है उसमें फॉसिल का अध्ययन किया जाता है। यह भी एसएससी स्नातक में आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 के द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शरतकालीन विषुवत। क्या कहा जाता है? तो इसे शरतकालीन विषुवत बोला जाता है। यह भी 17/3/2013 के द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको बार बार पढ़ना है और इनका रिवीजन करना है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, किसी स्थल पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कैसा होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समक्रांतिक या डिक्लिनेशन। किस प्रकार का होता है? समक्रांतिक कायिक का कोण बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्थलाकृत मानचित्र। क्या बोला जाता है? तो उसे स्थलाकृत मानचित्र बोला जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो 10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। देखिए, 10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच
सीमांकन रेखा नहीं होती। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा होती है यह सीमांकन रेखा नहीं होती। यह भी एसएससी सीएपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नेपाल। किससे नहीं गुजरती, तो नेपाल से नहीं गुजरती, जबकि म्यांमार, बांग्लादेश और चाइना सभी से कर्क रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 12वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रिटेशियन। जो क्रिटेशियन है यह एक नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। यह भी कब आया है, तो 19/10/2014 के प्रथम पाली का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है भूकंप को यह भी कहा जाता है। भूकंप को क्या कहा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कंपन या ट्रेमर। क्या बोला जाता है भूकंप को, तो कंपन या ट्रेमर बोला जाता है। यह एसएससी के CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है 14 नंबर का दिया गया है, अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आग्नेय। कौन सी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, तो जो अधिकांश भूपर्पटी है, ऊपरी हिस्सा जो पृथ्वी का है, यह आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि भूकंप का कारण क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, टेक्टोनिज्म। क्या है भूकंप का कारण, टेक्टोनिज्म जो है इसके कारण भूकंप का एक कारण है। यह भी देखिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 के शिफ्ट में आया हुआ, द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 16वें नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। कितना समय लेती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड लेती है पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करें 17 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पे होते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, दिन तथा रात दोनों समान होते हैं। यह भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई। जो पृथ्वी घंटे की अवधारणा है ये कब और कहाँ शुरू हुई, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे शुरू हुई, तो यह सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2007 में शुरू हुई। चलिए हम आगे की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखें तो अगला देखिए हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विश्व के कितने धरातल में पानी है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 70%। पृथ्वी के कितने धरातल पर पानी है, तो 70% भाग पर पानी है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्लेशियर। क्या होता है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय किसे माना जाता है, तो ग्लेशियर को माना जाता है। यह भी एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रिड तंत्र। क्या बोला जाता है, तो ग्रिड तंत्र बोला जाता है, जो एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, डॉट डॉट पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रस्ट। जो पृथ्वी का क्रस्ट भाग होता है
यह सबसे पतली परत होती है। यह एसएससी, सीपीओ, एसआई और एएसआई ऑनलाइन पेपर में आया हुआ 2016 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें 23 नंबर का। देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। किस कारण से है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसका वायुमंडल है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर का। क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि निर्भर करता है। जो आतपन की राशि है किस पर निर्भर करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उसके अक्षांश पर। किसके? तो जो पृथ्वी का अक्षांश है उसके अक्षांश पर उसका आतपन की राशि निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए 25 नंबर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के तल के नीचे जो पत्थर हैं वह पिघले हुए हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मैग्मा। क्या बोला जाता है? तो उन्हें मैग्मा बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हैच्योर। क्या बोला जाता है? तो उन्हें हैच्योर बोला जाता है। किसी भी नक्शे पर जहाँ पर ढाल दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाओं को हैच्योर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला जो क्षेत्र होता है उसे मैग्नेटिक मेरिडियन बोला जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है अगला, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या होने वाला है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, घट जाएगा। अगर पृथ्वी अपने के घूर्णन की गति बढ़ जाएगी तो क्या होता है? शरीर का वजन घट जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के कोर जिसे केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुरुमंडल। जो पृथ्वी का कोर है केंद्रीय भाग को गुरुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुपयुक्त जलवायु की दशा। दोस्तों अगर हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन का आंसर आपसे हमारे द्वारा बताए गए आंसर से पहले बनता है तो आपको कमेंट बॉक्स में हमारे से पहले बताना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी के ध्रुवों पर। किसी भी वस्तु पर अधिकतम भार कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 32 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पृथ्वी और औसत तापमान क्या है? पृथ्वी और औसत तापमान क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 16 डिग्री सेल्सियस। जो 16 डिग्री सेल्सियस है यह पृथ्वी और औसत तापमान है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की भूप्रपटी के प्रत्येक टुकड़ों को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्लेट। क्या बोला जाता है? तो उनको टुकड़ों को प्लेट बोला जाता है। यह भी एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है 34 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 अक्षांश पर स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है यह 0 अक्षांश पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं?
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। यह भी एसएससी सीएपीएफ है, यस दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिनमें से तीनों अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 23.5 दक्षिण मकर रेखा। इसमें से कौन सा युग्म सही है, तो यही हमारा सही है, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 38 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, 21 दिसंबर को। कब देखा जाता है, तो यह 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है, तो कौन सा ग्रह है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक होती है, तो वह शुक्र ग्रह है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 40 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एल्यूमिनियम। पृथ्वी के भूपर्पटी पर एल्यूमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा बाह्य आंतरिक के बीच अंतिम रेखा डॉट डॉट कहलाती है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मैग्नेटोपास। क्या बोला जाता है, तो मैग्नेटोपास कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 42 नंबर का देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है धरती पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी निम्नलिखित में से लगभग किसके बराबर होती है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 111 किलोमीटर। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि धरती पर एक देशांतर की दूरी कितनी होती है, तो यह कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है 43 नंबर का। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 29 से 30%। कितना पाया जाता है, तो पृथ्वी के 29 से 30% भागों में महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है, तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मेंटल और कोर। कहाँ पे है, तो मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी पर दिन तथा रात चक्र की किस कारण होता है, रात और दिन किस कारण से होते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घूर्णन गति के कारण। जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उसके कारण दिन और रात होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दिया गया है 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को डॉट डॉट मानचित्र कहते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उच्चावच। क्या बोला जाता है, तो उच्चावच मानचित्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा 47 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अयनांत तथा विषुवत के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, 22 दिसंबर मकर रेखा। इसमें से गलत कौन सा दिया है, तो 22 दिसंबर मकर रेखा, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए 48 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है,
तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, जीरो रेखा, भूमध्य रेखा। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो जो 0 डिग्री रेखा है यह भूमध्य रेखा गलत दिया हुआ है। यह भी देखिए दोस्तों, एसएससी सीएपीएफएस एएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही क्या होगा? 0 अक्षांश जो होता है वो भूमध्य रेखा बोला जाता है, लेकिन 0 रेखा क्या है? भूमध्य रेखा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक परत होती है उसे बेरिस्फीयर बोला जाता है। यह भी एसएससी जेईई के सिविल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों सभी ही क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है। आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सभी क्वेश्चनों को बार बार पढ़ना है और उनको याद करना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो 50वें नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3। कितने भूकंप स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो 3 होती है। दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर उपलब्ध दूसरी सबसे प्रचुर तत्व क्या है? ऊपरी परत मतलब क्रस्ट पर सबसे प्रचुर तत्व क्या है दूसरे नंबर का? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, सिलिकॉन। कौन सा पाया जाता है? तो दूसरे नंबर में सबसे प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। यह भी एसएससी जेईई सिविल एग्जाम के 23/1/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 52 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, भूमध्य रेखा। जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को क्या करता है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ लगभग एक समान होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? जो दिन और रात क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 54 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। 32 मीटर पर क्या होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता या घटता है। अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? तापमान की वृद्धि होती है। यह भी एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर का। पृथ्वी के किन भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, नीफे। क्या है? तो पृथ्वी के किस भाग में? नीफे वाले भाग में निकेल और लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह भी एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे द्वारा लिए गए सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको आपको याद करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 56 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 0 रेखा जिसे भूमध्य रेखा। दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 57 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्थल डमरू क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 जल निकायों को अलग करने वाला भूमि की एक सकरी पट्टी। क्या होती है? तो दो जल निकाय जो होते हैं उनको अलग करने वाला एक भूमि की सकरी पट्टी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अनात हो देखा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 21 दिसंबर। कब देखा जाता है? तो 21 दिसंबर को देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली
काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, देशांतर। क्या है? पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखा को ही देशांतर रेखा बोला जाता है। यह एसएससी के क्वेश्चन आया हुआ पेपर है, दिल्ली पुलिस में भी आया है, एसआई परीक्षा में भी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है। अगला हमारा नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनात को देखा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 21 जून को। कब देखा जाता है? तो 21 जून को यह ग्रीष्मकालीन अयनात को देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर जो 4 है, सभी विकल्प सही हैं, जिनमें से फर्स्ट दिया है प्रधान मध्याह्न रेखा किसे? तो ये रेखाएं हो, रेखांश होता है। कर्क रेखा को अक्षांश बोला जाता है, भूमध्य रेखा को अक्षांश बोला जाता है। तो इस प्रकार हमारे सभी इसमें आंसर सही होने वाले हैं, सभी ऑप्शन सही दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है 62 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डॉट डॉट के बराबर होगी। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, 30 डिग्री। कितना होने वाली है? तो 30 डिग्री होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है 63 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी का घूर्णन। जो पृथ्वी के घूर्णन गति है उसके कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी एक बार हमने पढ़ चुके हैं। यह क्वेश्चन अलग अलग शब्द में अलग अलग बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने दोबारा लिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। सूर्य ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, चंद्रमा। जब सूर्य ग्रहण होता है तब उसके मध्य में कौन होता है? तो चंद्रमा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 65 नंबर का। क्वेश्चन है विषुवत वृत्त में ध्रुवों तथा स्थिति सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अक्षांश। क्या कहा जाता है? तो उन्हें अक्षांश बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर का। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। कितनी होती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 111 किलोमीटर। कितना होता है? 2 अक्षांश जो रेखाएं होती हैं इनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 67 नंबर का। क्वेश्चन है 2 देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गोर। किस नाम से जाना जाता है? तो गोर के नाम से जाना जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के जो खंड होता है, जगह होती है, उसे गोर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा है कौन सा नंबर का? 68 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पृथ्वी के 3 समकेंद्री परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीमा। किस नाम से जाना जाता है? तो जो दूसरी परत है उसको सीमा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब डॉट डॉट। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिन और रात समान अवधि के होते हैं उसे इक्विनॉक्स बोला जाता है। इक्विनॉक्स किसे बोला जाता है? तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे इक्विनॉक्स बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है भूकंप की शक्ति के परिणाम को डॉट डॉट पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रिएक्टर। भूकंप को नापने की इकाई क्या होती है? तो रिएक्टर होती है। यह भी देखिए एसएससी CGSL में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 71 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया भूकंपी तरंगों को डॉट डॉट उपकरण द्वारा रिकॉर्ड्स किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूकंप लेखी। दोस्तों देखिए सभी हमारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम आपके लिए ऐसे ही हमेशा वीडियो लाते रहेंगे हर टॉपिक पर, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से मजबूत हो सके। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 72 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है 72 नंबर का है,
रिएक्टर पैमाने पर डॉट डॉट परिणाम के किसी भी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड, 6 गुनी, 1000 गुनी अधिक होती है किसकी तुलना में, तो 6, 4 परिणामों के भूकंप की तुलना में 6। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर का। क्वेश्चन है किसी भी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को डॉट डॉट कहते हैं। भेजने की क्रिया को क्या बोला जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भू संपर्कर्षण। क्या बोला जाता है, भू संपर्कर्षण बोला जाता है। यह एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में पूछा गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 74 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह के डॉट डॉट परसेंट पर जल है, तो कितने परसेंट पर जल है, तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 75%। कितने परसेंट पर जल है, तो 75% भाग पर जल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर का। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टेथिस सागर से। जो हिमालय की उत्पत्ति है किससे हुई है, तो टेथिस सागर से हुई है। ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 76 नंबर का क्वेश्चन है। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह जिसे डॉट डॉट कहा जाता है में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भूपर्पटी। जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी, उसमें गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद पैदा होते हैं। यह भी एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ पेपर है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो नक्शे या चार्ट का रेखांकन करता है या उन्हें बताता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कार्टोग्राफर। क्या बोला जाता है उसे, तो कार्टोग्राफर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 78 नंबर का देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण के स्थल की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो है हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, अक्षांश। क्या बोला जाता है, तो अक्षांश बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए 79 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बाहरी में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑक्सीजन। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन होने वाला है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है धरती की सबसे कड़ी व ऊपर की सतह या सॉलिड क्रस्ट को क्या कहा जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लिथोस्फीयर। उसको क्या बोला जाता है, जो सॉलिड मतलब ठोस है तो उसे लिथोस्फीयर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है 81 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि प्लेट व्युत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूरेशियाई प्लेट की काफ़ी हद तक महासागरीय प्लेट हैं। यूरेशियाई प्लेट की काफ़ी हद तक महासागरीय प्लेट हैं, तो इसमें से हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही रॉन्ग दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रस्ट। क्या बोला जाता है, तो क्रस्ट बोला जाता है। देखिए दोस्तों, यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्थल मंडल। कौन सा होता है, तो स्थल मंडल होता है, जिसे लिथोस्फीयर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों जंतुओं तथा महावीर गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अक्षय डॉट डॉट कहलाता है,
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निर्वनीकरण। क्या बोला जाता है? तो निर्वनीकरण बोला जाता है। यह देखिए एसआई दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है 85 नंबर का, अधः शैल डॉट डॉट द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं। जो अधः शैल होती हैं जिसे बैथोलिप्त बोला जाता है, यह किसके द्वारा निर्मित होती हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ज्वालामुखी गतिविधियों। जब ज्वालामुखी आते हैं तब इनका निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 86 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो ये है विषुवत के दिन, जो विषुवत का दिन होता है उस दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जलवाष्प में। कौन सी गैस लगातार अधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो जलवाष्प में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 88 नंबर का, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अक्षांश घूमती है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15 अंश। कितना घूमती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर 15 अंश घूमती है। यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 89 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है, नदी के ऊपर ज्वारी मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ज्वार नदमुख। क्या होता है? जिसे एश्वरी बोला जाता है, ज्वार नख मुद बोला जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कौन सा भूपर्पटी जिसे क्रस्ट और आच्छादन जिसे मेंटल को पृथक करता है? मतलब कौन है जो भूपर्पटी क्रस्ट को और मेंटल को अलग अलग करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहो। मोहो जो है ये भूपर्पटी क्रस्ट को आच्छादन या मेंटल को अलग अलग करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया है 91 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बेनेगर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय खिसकाव से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर का क्या नाम था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पैंथलासा। क्या बोला जाता था? तो पैंथलासा बोला जाता था। जब इसका विघटन नहीं हुआ था उसके पहले क्या बोला जाता था? तो पैंथलासा बोला जाता था। इसे एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों 2020 के द्वितीय पाली में। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए 92 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्व यमुनोत्तर डॉट डॉट से होकर नहीं गुजरती। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सिक्किम। किससे नहीं होकर गुजरती? तो ये सिक्किम राज्य से होकर नहीं गुजरती। इसे देखिए एसएससी, सीएपीएफएसआई, दिल्ली पुलिस, एसआईयू, सीआईएसएफ, एएसआई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 2020 में है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया है, चूना पत्थर और डोलामाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डॉट डॉट में दोनों का निर्माण होता है। इनके कारण क्या निर्माण होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, कास्ट। क्या होता है? तो कास्ट जो होता है इसका निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डांग घाटी। जो डोंग घाटी है ये एशिया की सबसे बड़ी घाटी मानी जाती है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है 95 नंबर का, सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा डॉट डॉट में स्थित है। जो सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा कहाँ पे स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान। कहाँ पे स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 96 नंबर का। क्वेश्चन दिया गया है कि भूपर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन। कौन सा है? तो कार्बन नहीं है। 96 नंबर का कौन सा हमारा आंसर होने वाला है?
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बन है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के ट्रायल फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और वीडियो आपको कैसे लगी, हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं है। और ये हमारे द्वारा लिए गए सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आने वाले आगामी एग्जामों में यह पूछने की पूरी संभावना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ के बताते हैं। डॉट डॉट विकिरणन बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले और आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो थैंक यू दोस्तों।